लेकिन कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है दिल्ली में, ये देखिए। तो एलजी साहब ने गोद लेते ही पहला काम ये करवा दिया। क्या कहे, इसमें एलजी साहब भी शामिल है। ये भी 2-4 किले लेकर अब काटते हैं, या जो भारी आबादी बसाने का अपराध नहीं है, गाँव और दिल्ली को उजाड़ने का प्रयास है। डी आज तक स्मार्ट गाँव जमीन लेकर क्यों नहीं बसाए, जबकि अवैध कॉलोनी बसाई जा रही। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत, लेकिन किस लेवल पे है, किस प्रारूप में है, वो देखने का विषय। ये चीज पूछते हैं हम थोड़ा सा इसी नंबर पे जो आपको दिख रहा है, तो एक बार नंबर मिलाइयो। वर्षा लोटस। तो यहाँ पे निजामपुर कॉलोनी जो आप निकाल रहे हो यहाँ पे, जी जी, तो उसका क्या प्रावधान है? आपका इसमें रजिस्टर्ड जीपीए होगा एसडीएम कोड से, जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। अच्छा, जीपीए से एसडीएम कोड से आपका वो कंजावला कोड से होगा। अच्छा, कंजावला कोड से। दिल्ली में कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही और कहीं इस तरह की अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, तो उसका क्या प्रारूप है मैडम? मतलब मेरे को समझ नहीं। अरे भाई कट गया। अभी ये देखिए जवाब आने पे जहाँ पे आपने लीगल बात करी जी, ठीक है, मैडम ने अटपटा जवाब देकर फोन काट दिया। एसडीएम कोर्ट इनकी जीपीए रजिस्ट्री की, ठीक है, अनुमति दे कैसे रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। 1954 सुधार कानून है और संविधान की किताब में लिखा है, हमारे संविधान में, और इसके तहत अगर दिल्ली के गांव में आप अवैध कॉलोनियां बनाते हो तो वो अनऑथराइज होगा, आपको कानूनी सजा भी हो सकती है और ये कानून के विरुद्ध है। लेकिन कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है दिल्ली में, ये देखिए। ये कॉलोनियां बन रही है यहाँ पे, वो जगह दिख गई आपको, ये तस्वीरें देख लीजिए खुलेआम। अब ये रोड कौन सा बताता हूँ, जगह कौन सी है। ये रोड है सावदा और निजामपुर के बीच में ये जगह है बिल्कुल, और ये जमीन है जहाँ पे कॉलोनी बसेगी, ये है निजामपुर की। और निजामपुर वो गांव है जिसको अभी कुछ दिन पहले एलजी साहब ने गोद लिया है। तो एलजी साहब ने गोद लेते ही पहला काम ये करवा दिया। क्या कहे, इसमें एलजी साहब भी शामिल है। ये कई सवाल है जो उठेंगे, क्योंकि गांव अब एलजी साहब का है। एलजी साहब के गोद लेने के तुरंत बाद ये गैर कानूनी गतिविधियां क्यों हो रही है। अब दूसरा सवाल ये है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे कि गांव होगा, निजामपुर हो गया, सावदा होगा। अभी हमने निजामपुर में एक इंटरव्यू लिया था पहलवान जी का, और भी थे पहलवान जी, तो काफी इकट्ठे हो रहे थे। निजामपुर की पंचायत की पूरी, वो कह रहे थे कि भैया अवैध कॉलोनियों से निजामपुर बहुत परेशान है, हम इसके खिलाफ है। लेकिन ये निजामपुर की जमीन पे, कृषि भूमि पे अवैध कॉलोनियां बन रही है। इसमें कुछ कानूनी और सामाजिक राय लेते हैं नंबरदार की। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आपके फार्म के सही आगे जी ये अवैध कॉलोनियां बस रही है, तो किस रूप में ले हो? देखिए, जो ये अवैध कॉलोनी बसाने जा रही है दिल्ली में, तो 1954 का कानून है। उसके बाद भी कुछ कानून ऐसे आए हैं कभी, जो भी 1992-93 के बाद कभी कॉलोनी अवैध जो दिल्ली में है बसावट नहीं होगी, और इस तरह का जो मानदंड की राष्ट्रीय राजधानी है कुछ प्रारूप है। तो ये जगह जगह कुकुरमुत्तों की जगह कहीं भी 2-4 किले लेकर अब काटते हैं, या जो भारी आबादी बसाने का अपराध नहीं है, गाँव और दिल्ली को उजाड़ने का प्रयास है। अच्छा ये बताओ, एलजी साहब ने गोद लिया है गाँव, उसके तुरंत बाद ये अवैध कॉलोनिया का सिस्टम चालू हो गया निजामपुर में, तो इसने किस बल्ले में? देखिए एलजी साहब ने अपना लागा खबर को, खाली एक निजामपुर की समस्या नहीं है, तमाम आसपास के गांवों की समस्या है। और जो कि एक एलजी साहब ने गोद लिया गांव, प्रशासन के जो सिरमौर है दिल्ली प्रशासन के, एलजी जो आप कह रहे हो, इस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पे गोद नामा लिया गया है। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है कि अभी जगह जगह प्रशासनिक अधिकारी घूम रहे थे, उसके बाद भी अगर देख रेख में अगर इस तरह की निगरानी और गैर वाजिब काम हो रहे हैं तो बड़ा ही निंदनीय और अशोभनीय है। क्योंकि कानूनी कटेगी किस तरह और किस तरह आबादी बचेगी, क्या प्रावधान होंगे। वैसे ही डीडीए वैसे ही गाँव वालों की जमीन ले रहा है, कभी वो है। इन्होंने अगर ये गांव बसावट करने थे, जो प्राचीन आबादी है, डीडीए आज तक स्मार्ट गांव जमीन लेकर क्यों नहीं बसाए, जबकि अवैध कॉलोनी बसाई जा रही। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि एक गांव के चारों तरफ 4 या 5 अवैध कॉलोनी होगी, तो उस गांव का स्वरूप क्या रहेगा? देखिए बिल्कुल, एक तो जिज्जे सलम से बहुत परेशान है पूरा दिल्ली देहात, और ये भी सलम ही है दूसरा, और ये जो जितने भी ये कुकरमुत्ते की तरह सलम में तो है ही, और ये अवैध कॉलोनी का कोई विकास नहीं, निकास नहीं, इस तरह की व्यवस्था आबादी यहाँ डाल देते हैं, पता नहीं किस तरह की व्यवस्थाएं है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि इस कॉलोनी की बात है, तो इसमें जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि भाई 12,000 रुपए में 12,000 रुपए गज और 15,000 रुपए गज के हिसाब से आपको जमीन दी जाएगी। अच्छा, कानूनी हिसाब से अगर कानून में प्रावधान ही नहीं है इन कॉलोनियों का,
तो मालिकाना हक तो मिल ही नहीं सकता। देखिए बिल्कुल प्रावधान नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भाई अवैध कॉलोनी का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल इलीगल। और किस तरह नौकरशाला जो पैसा लगा होगा उसका पैसा कहाँ गया? देखिए जो इन्वेस्टर छोटे मोटे जो कामगार है इस तरह के यहाँ पे आने का प्रयास करेंगे, और कोई वैसा एरिया तो है नहीं है, लेकिन पहली बात जब अवैध ही है, आपकी सही बात है कि भी मालिकाना किस तरह है, जबकि आज से पहले गांव को ही मालिकाना हक नहीं दिया गया, तो इनको कहाँ से मालिकाना का ये जो शोषेबाजी जो दिखाई जा रही है जो भूमाफियाओं के द्वारा, वो गैरवाजिब है और बिल्कुल इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, उनका जो पैसा है ठीक है वो तो व्यर्थ गया मेरे ख्याल से। उन 2 साल में 4 साल में मेरा पट्टा का भैया तुम गलत शिकार हो गए। देखिए ये जो छोटे कामगार है या इस तरह के श्रमिक जीवी है, लोगों को धोखे जो यहाँ पे जो कामगार व्यक्ति इस तरह के यहाँ पे बसावट दी जाए कि कहाँ किस तरह की देखो ना नागरिक सुविधा, लाइट पानी बिजली मूल बताओ किस तरह क्या आएगा। आप देखो एक बार तो यहाँ से खेतों की हरियाली है और तो इसमें कम से कम 2-2 4-4 किले एकड़ के अंदर हो जाके एक लंबेट में कॉलोनी काटी जा रही है और आगे किस तरह का प्रारूप किया जा रहा है। अच्छा, फिर आगे न जाकर जो ये अवैध कॉलोनियां बसेंगी, इसमें जो बाहर के आदमी आगे बसेंगे, ठीक है मैं स्पष्ट तौर पर कहूं बाहर के आदमी बसेंगे, तो फिर इनको गांव वालों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जो हमारे लोकल नेता है वे भी इन आगे बढ़ेंगे क्योंकि वोट आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक वोट का मतलब है। बिल्कुल बहुत स्टिक बात आपकी, इससे बड़ा दिल्ली देहात पीड़ित है कि भाई आने वाले टाइम में हमने देखा पर कॉलोनियों में सुविधाएं दी जा रही है, उनके पास ये जो वोट बैंक की राजनीति उसको प्रारूप दिया जा रहा है और गाँव की बिल्कुल अपेक्षा की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा इन्हें बताओ मेरे निजामपुर जैसे कि गांव ले रखा है गोद, एलजी साहब ने दिए डीएम को और एसडीएम को ऑर्डर कि भाई आप हर एक गांव में जाओ और सर्वे करो 12-12 24-24 घंटे का, और ये जो सारा काम है ये लगा आपने कि डीएम के और एसडीएम की निगरानी के बगैर हो रहा है। देखिए तुमने कम से कम जानकारी तो होगी। अभी जो प्रावधान हुआ था पीछे कि अभी एक आदेश पारित हुआ था कि भाई एलजी के माध्यम से कि भी जो प्रशासनिक बॉडी है जो ब्यूरोक्रेसी है एसडीएम इस तरह का प्रारूप है वो जिले में या समस्या लोगों की सुनेंगे, इस तरह का प्रारूप एक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली बताओ ये जो लीगल काम चल रहा है आप मानो हो एसडीएम और डीएम की निगरानी में हो, देखिए इसका मतलब कह सके हैं अब भाई फिर तो देखो घूसखोरी का जरूर संदेह होगा कहीं ना। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगदड़ी की किस लेवल में है, किस प्रारूप में है, वो देखने का विषय है, ये जांच का विषय है। अच्छा कि भी कहीं ना कहीं किस तरह की अवैध कॉलोनी जो बसाई जा रही है प्रशासन इसमें बिल्कुल चाक चौबंद अपनी जो जिस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी है किसान संज्ञान लेना चाहिए। एक किसान अगर अपने खेत में कोठड़ा भी बनाओ है ठीक है तो एसडीएम डीएम और पटवारी और तहसीलदार अरे कानून को और पुलिस सब कुछ खड़ा पाओगा उड़े, तो सब इनके लिए क्या ये कानून लागू नहीं होते? देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो श्रमिक किसान जो वर्ग है उसके अगर वो एक अपना व्यवस्थित रूप से अपना खेती किसानी की जो कार्य गुजारी करना चाह रहा है कि भी उसमें एक ट्यूबवेल की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए बड़े प्रारूप के दौर से पता नहीं कितने उन्हें चक्कर या इस तरह के मापदंड से गुजरना पड़ता है। यहाँ जगह जगह दीवारों पे सड़कों पे खंभों पे हर एक जगह लगे हुए हैं ये तो कॉलोनियां हैं, कंपनी है, प्रचार करती हैं कि भी 12,000-15,000 रुपए गज में हम आपको देंगे, हम आपको सोने चांदी का कोई सिक्का भी देंगे, गिफ्ट भी देंगे, आप प्लॉट खरीद लीजिए हमसे। तो प्लॉट खरीदने के लिए पहले आदमी पूछेगा कि भाई हमारी पैसा कितना सेफ है, वही चीज पूछते हैं हम थोड़ा सा इसी नंबर पे जो आपको दिख रहा है। तो एक बार नंबर मिलाइयो, देखो वर्षा लोटस, ठीक है साहब बात होगी इस पे। हेलो। हाँ जी गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग मैडम, ये जो आप वर्षा लोटस ये जो यहाँ पे निजामपुर कॉलोनी जो आप निकाल रहे हो यहाँ पे जी जी तो उसका क्या प्रावधान है? आपने घेवरा मेट्रो स्टेशन सुना है ना सर? हाँ सुना है मैडम। घेवरा से कंचावला के लिए जो रास्ता जाता है ना उस वाले साइड पे खड़े हैं। घेवरा मेट्रो स्टेशन से 3 किलोमीटर डिस्टेंस। अच्छा सावधान एनक्लेव। अच्छा उसमें गेटेड टाउनशिप है, एंट्री और एग्जिट गेट दोनों है। अच्छा इसको आप सावधान एनक्लेव नाम दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा किसको तो कितना एरिया के कितना क्या एरिया है आपका ये? 5 एकड़ है सर। अच्छा 5.5 एकड़ है, इसको आप एनक्लेव बना रहे हो और रोड से कितना अंदर है? रोड से मेन रोड से जो दूरी है साइड की वो 100 मीटर की है। अच्छा 100 मीटर की दूरी है। हाँ जी, एक वनस्थली पब्लिक स्कूल है आपका 12th तक का 100 मीटर की दूरी पे। अच्छा और एक आपका बस स्टैंड है। अच्छा यानी इन लोकेशन का जो आप प्रारूप दे रहे हो वो एक इस तरह का अट्रैक्शन है कि भी आपको स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी वहीं पे है।
हाँ जी। तो किस तरह का प्रारूप, ये टाउनशिप किस तरह क्या मापदंड लेगी आगे फिर? गेटेड टाउनशिप पे एंट्री और एग्जिट गेट दोनों होते हैं ना आपके। अच्छा, ये अप्रूव्ड है मैडम? किस तरह का, मतलब जैसे भी अभी तो दिल्ली सरकार या प्रॉपर्टी है आपका, इसमें रजिस्टर्ड जीपीए होगा एसडीएम कोड से, जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। अच्छा, जीपीए से एसडीएम कोड से आपका वो, कंजावला कोड से होगा। अच्छा कंजावला कोड से होगा। अच्छा, ये मतलब रजिस्ट्री नहीं है इसमें? नहीं, अभी दिल्ली में न्यू लैंड पे कहीं पर भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो फिर ये इसकी जो आप किसान से आपने जमीन ली है उसकी फिर रजिस्ट्री कैसे आप किसान? क्योंकि सर 1000 ऊपर की जो प्लॉट जब लेते हैं ना तब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अच्छा, अगर छोटे प्लॉट लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्री अभी दिल्ली में नहीं हो रही है। अच्छा, छोटे की नहीं हो रही, बड़े की हो रही है। तो यानी किसान जिसकी जमीन ली आपने उससे, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है। विकल्प को आने को किसान भी अपना कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, स्टे ले ले या कोई और बात हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी दिल्ली में 2 साइट चल रही है। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर है वो किस तरह का इन्वेस्ट करेंगे, या उनके पैसे सेफ होंगे या रहने के लिए आएंगे, या किस तरह का प्रावधान है? फाइनेंस हम खुद ही करते हैं, 12 महीने का टाइम भी। अच्छा, आप ही खुद फाइनेंस करते हो? हाँ जी, 12 महीने का टाइम भी आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो लोगों का रुझान तो ये है कि भी दिल्ली में कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही और कहीं इस तरह की अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, तो उसका क्या प्रारूप है मैडम? मतलब मेरे को समझ नहीं अरे भाई, दिल्ली में सीएल लैंड यूज की कॉलोनी की मतलब मान्यता ही नहीं है, यानी अलाउड ही नहीं है। तो फिर ये इस तरह की टाउनशिप एक रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में किस तरह की बसावट बनाई जा रही है? सर ऐसा है ना कि अभी दिल्ली में देखो रजिस्टर तो हो नहीं रही है, ठीक है। अभी आपका जीपीए हो रहा है, रजिस्टर्ड जीपीए। अरे वो ठीक है, जीपीए ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आपका डीडीए और कोई भी अथॉरिटी ये कह रही कि भी कॉलोनी कटेंगी नहीं, बंद है, बैन है, उसके किस आधार पे टाउनशिप या कॉलोनी बनाई जा रही है? कट गया। अभी ये देखिए जवाब आने पे भाई हो गए। इसमें देखिए, आप इतने बेवकूफ नहीं हो, समझदार बैठे हो आप, हमसे भी बहुत समझदार, नंबरदार जी से भी बहुत समझदार पढ़े लिखे होंगे, लेकिन नंबरदार जी पीएचडी होल्डर हैं, एलएलबी कर रखी है, कुल मिला के वकील है, ये डॉक्टर की उपाधि है इनके पास, राजनीतिक सिस्टम इनका, ये चालबाजी समझते भी है सिस्टम की। तो आपने देखा हुआ कि इन्होंने क्या कर रखा, खुद सामने नहीं बैठे। दूसरी बात, मैडम ने जो बात बताई, उन्होंने बता दी कि फाइनेंस भी नहीं करते हैं, उनको जल्दी है कुछ भागने की कंपनी को इस चीज को बेचने के लिए। पहले वो क्या करेंगे कि छोटे छोटे अमाउंट लेंगे और इसको बेचेंगे, पहले बेच के फिर बैंक के थ्रू बैंक में ले आएंगे कस्टमरों को। अब लोन की किस्त भरो, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, आप किस्त भरो। अब इन्होंने कही कि रजिस्टर्ड जीपीए है एसडीएम कोर्ट से, सीधा कंजावला कोर्ट का नाम ले रहे हो एसडीएम का। तो आप समझिए कि चालबाजी कहां से और कहां तक चल रही है, कनेक्टेड कहां से है। तो देख लीजिए, ये धांधली का जो स्वरूप है ये है। अब उन्होंने नंबर काट दिया, आप समझिए अगर ऐसे कस्टमर, उनको पता चल गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई, वरना अगर उनको ये लगता कि उनके पास कुछ भी गलत नहीं है तो वापिस कॉल करते, उनके तो कस्टमर है, हमने फोन किया तो कस्टमर को वापस कॉल करते। लेकिन आप समझिए चालबाजी क्या है। ये प्रचार प्रसार का जो नंबर है ये हम आपको दे रहे हैं। अब दिल्ली में कितनी जागरूकता है आपको भी पता है, खुद हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आसपास के 5-10 गांव इन चीजों का विरोध करने लग जाएं तो वो एरिया सुधर जाएगा। ऐसी अनलीगल जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो नहीं होगी। हमारे देहात ही बदनाम इसलिए है, करता कोई है, कोई प्राइवेट कंपनी किसको प्लॉट बेच रही है, कैसे कर रही है, लेकिन नाम देहात का खराब होता है, देहातियों का खराब होते हैं। कहते हैं गांव वाले गुंडे होते हैं, अनपढ़ होते हैं। अब इसमें गांव वालों का कहां से हाथ होगा? पब्लिक ने बोला ये चला नहीं, पब्लिक को विरोध करना चाहिए। और जो कि हमारा ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया है, इस तरह का प्रावधान पहले ही सोचे संकुचित एरिया बना रखे हैं, स्लम डाल दी और ये अवैध कॉलोनी बसा रखी, गांव तो बिल्कुल उजाड़ दिए। इस फोन में लैंड यूज का जो मुद्दा था कि सीएलयू चेंज नहीं हो सकता, आपको पता प्रशासनिक तरह का वो, लेकिन ये गोरख धंधे जो चल रहे हैं किस तरह के प्रारूप में चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, ये जांच का विषय। जहाँ पे आपने लीगल बात करी जी, ठीक है, मैडम ने अटपटा जवाब देकर फोन काट दिया। देखिए ये कहाँ तक लगी, सच्चाई है या नहीं है? आपको ये जो बैठाए जा रहे हैं कंप्यूटर वेब है, इसको कॉल सेंटर वगैरह को जो आप कह रहे हो कि भी तो बैठे तो इनको अप्लाई है, इनको तो पाठ पढ़ा के छोड़ दिया जाता है कि भी पब्लिक फोन करेगी, पूछेगी इंक्वायरी किस तरह क्या होगा। आपने देखा कि 100 मीटर की दूरी इन्होंने बता दी, अब यहाँ से वो दूरी देख लो आप दूरी। अब ये बताइए, मान लीजिए किसी ने 100-200 गज का इनमें प्लॉट ले लिया जी, अगर 15,000 का भाव कहते हैं ये, तो 15 लाख रुपए का होगा 100 गज का। उसमें जमीन भी बनाएगा, अपना मकान भी बनाएगा,
15 लाख रुपए वहां लगा दिए, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। एक नॉर्मल आदमी के अगर 30 लाख रुपए लग जाते हैं तो समझ लीजिए उसकी जमा पूंजी लग गई लगभग। तो इसको पता चलता है यार मेरे साथ तो फ्रॉड होगा, तो वो फ्रॉड पकड़ सकता है एक आम आदमी। एक आम आदमी की पकड़ में तो आएंगे नहीं आएगा। पकड़ में जो श्रमजीवी है वो आदमी इनको बचाने की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, जो कि लेबर या इस तरह का कामगार वर्ग है उसको यहाँ पे इस तरह का उनको दिया जा रहा है शौक का। तो इस तरह की जो प्रारूप है ये आपसे नहीं, काफी प्राचीन पुराने टाइम से चल रहा है गोरख धंधा पूरी दिल्ली में। जगह जगह अवैध कॉलोनी पूरी दिल्ली देहात में बैठा दी गई है और इस तरह की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो विकास योजनाएं आ रही है आने वाले टाइम में वो बाधक रहेंगी। कभी विकास योजना को खांचा या इस तरह की प्रोजेक्ट यहाँ डल रहा है तो आबादी को हटाने में किस तरह की परेशानी आ रही है आपको पता है। पूरे दिल्ली तितर बितर हो चुकी है। एसडीएम कोर्ट का तो मैडम जी बिल्कुल ठोक के नाम ले रही है। देखिए इन्होंने बिल्कुल प्रशासनिक का बिल्कुल अपना कारण गिनाया है और बिल्कुल उजागर किया है कि भी हमारी जो सीधी कोर्ट के थ्रू या एसडीएम का जो प्रशासन क्षेत्र एरिया प्रावधान जो इस तरह का सिस्टम होता है इनका अपना तालमेल। एसडीएम कोर्ट इनकी जीपीए रजिस्ट्री की ठीक है अनुमति दे कैसे रहा है? देखिए जीपीए रजिस्ट्री जो है अभी तो प्रारूप होना नहीं चाहिए और इस तरह खरीद फरोख्त जो जमीन का पहली बात तो जब कॉलोनी ही अवैध है और कटने को प्रावधान ही नहीं है तो इस तरह की जो व्यवस्था करी है आने वाले के जो प्रोजेक्ट होंगे सारे बाधित होंगे और किस तरह ये परमिशन कौन कहाँ दे रहा है ये बिल्कुल जांच का विषय है और ये बिल्कुल इसमें विचार विमर्श करना चाहिए और ये इसका जवाबदेही भी बनती है। देखिए ये एरिया देख लीजिए, निजामपुर यहाँ से आधा किलोमीटर मुश्किल से पड़ता है और आधा किलोमीटर सावदा पड़ता है, बिल्कुल बीच में बसाई गई है। निजामपुर की जमीन है ये, एलजी साहब ने जो गोद लिया था उस गांव की। अब आने वाला भविष्य कैसा हुआ आपको पता चल जाएगा कि ये 2-3 गांव बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे इनसे। कहाँ के आदमी आएंगे, किस किस तरह के आएंगे, वो अपना पैसा लगाएंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि ये तो अनऑथराइज है, तो जिंदगी यहीं कट जाएगी। अब कौन घपला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन इसका शिकार हो रहा है, यही चीजें हैं देखने वाली। नमस्कार दोस्तों।